हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभाषा के एक नई सीरीज़ में। यह सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ होने वाली है। हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और बहुत सारे सेट अभी आना बाकी है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद कब मांगा जाता है? जब कोई दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का हो। यह कौन निर्धारित कर सकता है कि कोई दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का है? विभाग या कार्यालय का प्रमुख। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की। किसी नियम के तहत प्रशासनिक प्रमुख को राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों का अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख। हिंदी में दक्षता की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत। हिंदी में कामकाजी ज्ञान उत्तीर्ण करने वाला कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त संचार का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा? नियम 5 के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा? नियम 5। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया था? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? 1968। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्रित शासित प्रदेशों के कितने क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है? 3। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं? क, ख, ग। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख के अंतर्गत आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र क में नहीं है? चंडीगढ़। राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 120। संविधान के भाग 6 के किस अनुच्छेद में राजभाषा की नीति सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 210। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 351 के निर्देशानुसार हिंदी को अपने शब्द भंडार के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से किस भाषा पर आधारित होना चाहिए? संस्कृत भाषा पर। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित किया गया? 14/4/1949 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22। 8वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में मौजूद है? अनुच्छेद 344 1 और 351 में। Thanks for watching this series. Please like and subscribe for more upcoming series. Thank you.